ऑलमोस्ट 50% अमाउंट पहले पे करना होगा। रुपये लगा रही हूँ, उस चीज़ को मैं मजाक में तो नहीं ना लूँगी। घुस रहा है इधर से दर्द अंदर घुस रहा है। तो आज मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि वो 6 बजे आते हैं अपने ऑफिस से। तो यार हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो। कैसे हो आप सभी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बढ़िया हूँ, बट ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मुझे फीवर आने वाला है। आज पूरा दिन एकदम ऐसा सुस्ती सा और पूरा बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी सुसुम सा हो रहा है और पता नहीं क्यों बहुत सुस्ती वाला फीलिंग आ रहा है गाइस। निकलना है बाहर। पहले मैं सोची कैसे अगर नमाज अदा कर लेते हैं, फिर तैयार होकर के हम निकलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे 2 सैंपल और मैं दी थी बनने के लिए। वो 2 सैंपल भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है और जल्द से जल्द मुझे शूट करना है जो भी मेरे सैंपल्स हैं उन सब चीज़ों का, क्योंकि अभी फ़िलहाल में आ रहा है रक्षाबंधन, फ्रेंडशिप डे। तो मे भी अभी एक वेबसाइट तो नहीं बना है, बट फिर भी हम ऑर्डर लेना शुरू कर देंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ऑर्डर किस टाइप से देना है, हम आपको कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस मुझे आकर के इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है। इंस्टाग्राम का आईडी है यास्मीन456, वहाँ आप मैसेज कर सकते हो, या फिर एजमीन फैशन जो कि हमारे वेबसाइट, जो कि हमारे ब्रांड का नाम है एजमीन फैशन, उसका भी इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ भी आके मैसेज कर सकते हो। जो भी कुर्ता चाहिए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ कुर्ता पे काम कर रहे हैं, सिर्फ कुर्ता, पूरा बॉटम वेयर फुल सेट नहीं है गाइस। मगर फिर भी बहुत सारे ऐसा मुझे मैसेज आया है, तो उनके हिसाब से जो डिज़ाइन उनको चाहिए वो भी हम बना के दे रहे हैं। तो आज मुझे 2 मैसेजेस आए हैं जिनको कि कस्टमाइज़ करवाना है, वो फैब्रिक में उनको अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ करवाना है। तो उस हिसाब से हमने उनको प्राइस चार्ट दिए हैं और उनको वो प्राइस समझ में आया, पसंद आया, तो उस प्राइस के हिसाब से वो वही वाला वर्क बोली कि ओके ठीक है आप फाइनल कर दीजिए। अभी यही है कि आपको अगर हम कस्टमाइज़ करके बना रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 50% अमाउंट पहले पे करना होगा, वरना क्या होता है ना कि हम आपके अकॉर्डिंग अपना ड्रेस रेडी करवा लेंगे, फिर बाद में जब हम रेडी करवा के आपको बोलेंगे कि हमने ड्रेस रेडी करा लिया, अगर आप रिस्पॉन्स देना बंद कर दोगे या रिप्लाइंग करोगे तो वो चीज़ तो हमारे कलेक्शन का पार्ट नहीं है, तो फिर उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऑलमोस्ट 30% या फिर 50% आप लोग को पहले पेमेंट कर देना होगा, तभी जाकर के आपके ड्रेस को कस्टमाइज़ किया जाएगा। कस्टमाइज़ करने में 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करा दिया जाएगा। डिलीवरी टाइम लगता है 2-3 दिन लगेगा आपकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, पटना से आपका कहाँ लोकेशन है, क्या लोकेशन है। अगर हम स्पीड पोस्ट कराते हैं तो आप तक जल्दी चला जाएगा। तो इस हिसाब से भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आज मुझे जा कर के प्रोडक्ट रिसीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग आपके सामने सारी डिज़ाइंस नहीं रखेंगे तब तक आप लोग ऑर्डर कैसे करोगे। और इंशाल्लाह मुझे शूट करना भी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी असर का टाइम हो रहा है, मूड तो बहुत ज़्यादा, मतलब तबीयत नहीं सही लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा फीवर लग रहा है मुझे, और शायद फीवर आ जाए मुझे रात तक। और मैं सो भी गई थी, तो फटाक से बस असर की नमाज़ अदा करके हम निकलते हैं। सो गाइज आई एम गोइंग टू चेंज माई आउटफिट। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या पहनूँ। एक्चुअली मेरा ये आर्म पार्ट जो है ना, ये बहुत मोटा हो गया है, तो इसके वजह से मुझे पहले वाले कोई भी मेरे कपड़े हो नहीं रहे हैं और वर्कआउट करने का फ़िलहाल टाइम नहीं मिल रहा है। वर्कआउट पे ध्यान देना है, वर्कआउट हाथों को पतला करना है गाइस। पता नहीं मेरे हाथ इतने मोटे कैसे हो रहे हैं। सो मैं जा रही हूँ चेंज करके ये वाला आउटफिट पहनने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लूज सा है। एंड इसका दुपट्टा कहाँ गया भाई? आई एम डन। कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे बताओ। भी मास्क लगाना है, कोई मेकअप नहीं कर रही हूँ आजकल, क्योंकि पता नहीं क्यों बाहर ऐसे ही निकल जा रही हूँ। और बादल लग रहा है, मुझे लग रहा है बरसात होने वाला है। बरसात हो उससे पहले निकल जाते हैं। आज आप लोग के जीजू नहीं आने वाले हैं, वो अपने ऑफिस में है, तो आज मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो 6 बजे आते हैं अपने ऑफिस से। तो यार उतने देर तक इंतज़ार नहीं कर सकती, अभी साढ़े 4 बज रहे हैं। जब तक मैं अपना काम निपट के आ जाऊँगी, आधा घंटा 40 मिनट का मुझे काम है। और साथ ही साथ अभी एक नया डिज़ाइन मैं सोच रही हूँ, जिसके लिए मुझे लेस भी लेने हैं और एक फैब्रिक भी लेना है। अभी मैं पूरा थोक पे नहीं जा रही हूँ उठाने के लिए, अभी बस सैंपल रेडी करने के लिए मैं ऐसे ही दुकान से जा रही हूँ लेने के लिए।
उसका सैम्पल रेडी करके फिर मैं देखती हूँ कि कैसा लगता है। उसके बाद जब हमें वो कंफर्म हो जाएगा तब हम पूरा चलेंगे और भी अभी फैब्रिक उठाने के लिए। इंशाल्लाह मैं दुआ कर रही हूँ कि बस ये जो फील्ड में मैं एंटर कर रही हूँ इंशाल्लाह बस इसमें मुझे कामयाबी मिले। कितना दिया? 4 रुपये कैसे दिया? 4 रुपये कैसे दिया? ये कैसे है? पजामा समीज दोनों। इससे भी कुछ गफ है भैया। अच्छा ये स्ट्रेचबल है। आई एम बैक टू माई होम। और प्लीज़ आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर हम नए नए चश्मा लगाना शुरू करते हो तो क्या चश्मे की वजह से भी हमारे सर में दर्द होती है? क्योंकि मुझे सुबह से यहाँ टिन टिन हो रहा है और कल मैं रात में चश्मे लगा के काम की थी और अभी भी अगर मैं चश्मे लगाई हूँ ना तो मुझे लग रहा है कि यार यहाँ से ना ऐसा दर्द जा रहा है अंदर, मतलब घुस रहा है इधर से, दर्द अंदर घुस रहा है। एक्चुअली मेरी आंखों की रोशनी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये तो मतलब डबल क्लियर ग्लास में इसमें लगवाई हूँ कि जितना मेरी आंखों से क्लियर दिखता है उतना इससे भी क्लियर दिख सके, मगर तब भी मेरी आंखों की रोशनी ज़्यादा क्लियर है। और इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा तो फील हो रहा है कि हाँ कुछ है मेरे माथे पे जिसकी वजह से मुझे शायद सर में दर्द शुरू हो रहा है। तो बाय द वे आप लोग को एक बात बताऊँ, रिमझिम का भाई बहन भी आ चुका है। अब आप लोग सोचोगे रिमझिम कौन और उसका भाई बहन कौन। कल वाले ब्लॉग में मैं आपके साथ अपना आउटफिट रिमझिम शेयर की थी। रिमझिम वाले आउटफिट में ही मैं एक और डिज़ाइन क्रिएट करवाई हूँ विच इज़ माशाल्लाह 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 लव लव लव, इतना अच्छा है। फिर बोलोगे तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। मैं एक्साइटेड हूँ गाइज, एक्साइटेड हूँ। और उसके साथ साथ ना मैं फैब्रिक ली हूँ जिसमें मैं लाइनन फैब्रिक ली हूँ। अभी लाइनन पैंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग 1400, 1500, 1600, 1700 इस तरीके से उसकी कॉस्टिंग है। तो लाइनन पैंट्स अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो 2 फैब्रिक में ली हूँ लाइनन के, एक थोड़ा डार्क कलर में ली हूँ और एक लाइट वाइट कलर में ली हूँ ताकि इन सारे कुर्ती पे हम लाइनन पैंट पहन सकें। लाइनन फैब्रिक थोड़ा महंगा है गाइज, तो सबसे पहले तो पूरे मार्केट में ढूंढने के बाद मिला नहीं, बट बहुत मुश्किल से चलो मिल गया। रेयॉन मिल रहा था हमें, बट रेयॉन नहीं चाहिए था, लाइनन ही मुझे चाहिए था क्योंकि रेयॉन थोड़ा हल्का होता है लाइनन से, लाइनन थोड़ा गफ होता है रेयॉन से। और अभी ये जो डिज़ाइन मैं यहाँ रखी हुई हूँ ना, दिस इज़ बहुत सुंदर है। तो आज मैं दिखाती हूँ, हो सकता है फ़ोन का कैमरा वो चीज़ कैप्चर नहीं करे। अभी मैं कैमरा से इसको शूट करूँगी। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपको दिख रहा है, गोल दामन है, यहाँ पे पूरा गोटा पट्टी का मैं इस पे वर्क करवाई हूँ एंड ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये कप वाला मैं इसका स्लीव दी हूँ जो कि फुल स्लीव है, फुल बाजू है। ये बहुत खूबसूरत एक पंजाबी लुक देने वाला है और ज़्यादा तरक भरक भी नहीं है। हाथ पे भी इस टाइप का गोटा पट्टी में लगवाई हूँ, बहुत खूबसूरत है गाइस, बहुत खूबसूरत। अभी जब मैं इसका शूट करूँगी ना तब इसका जो रियल इमेज है वो आप लोग के सामने निखर के आने वाला है। अभी ऐसे आप लोग को पता नहीं चलेगा। बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इस टाइप से मैं अपने फैब्रिक पे काम करवा रही हूँ। एक एक फैब्रिक पे मैं दो डिज़ाइनिंग्स बनवा रही हूँ ताकि आप लोग को ऑप्शंस मिल सके। और इंशाल्लाह देखो हमें कैसा रिस्पांस मिलता है। मैं तो मतलब समझ नहीं आ रहा है किस टाइप के रिस्पांस मिलने वाले हैं, बट बिजनेस में पेशेंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जब तक बहुत ज़्यादा लोगों तक हमारे प्रोडक्ट्स पहुँचेंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा। देखो दुनिया में बहुत टाइप के लोग हैं और बहुत टाइप के लोग बहुत टाइप के कपड़े पहन रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो किसी और को भी नहीं पसंद है। जैसे कि हम स्लीवलेस नहीं पहनते और मैंने देखा है कि मेरी जो बेसिकली सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे 80% सब्सक्राइबर्स प्रॉपर बिहार के हैं। बिहार में भी ऐसे ऐसे जगहों पे हैं जहाँ मतलब
मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बट कमेंट्स भी रीड करके ऐसा समझ में आता है। तो कुछ डिज़ाइंस ऐसे हैं जो कि सब के लिए नहीं हो सकता है। मैं खुद उस सब डिज़ाइंस को नहीं पहनने वाली हूँ, बट अगर मैं उस चीज़ को नहीं पहन रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कलेक्शन में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे कलेक्शन ऑलमोस्ट कलेक्शन में सारे ही डिज़ाइंस रहें जो कि सारे लोगों तक पहुंच सके। और अभी यूट्यूब फैमिली, मेरी इंस्टाग्राम का जो फैमिली है, इंस्टाग्राम के जो मेंबर्स हैं वहाँ हैं कुछ लोग, बाहर से हैं कुछ लोग, मतलब वहाँ मिलते जुलते फॉलोअर्स हैं मेरे, बट यहाँ बेसिकली मेरे बिहार के ही सब्सक्राइबर्स हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा उन लोग को लगता होगा कि ऊट पटांग ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फाइन। सो ऐसा नहीं कि कुछ अगर मुझे नहीं पसंद आ रहा है, कुछ अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो वो थर्ड पर्सन को भी नहीं पसंद आए। क्योंकि पिंटरेस्ट में देख रही हूँ मैं, पिंटरेस्ट पे मैंने जितने भी डिज़ाइंस हैं मैंने देख डाले हैं, और बेसिकली पिंटरेस्ट से ही डिज़ाइन उठा के मैं उस पर काम कर रही हूँ। फैब्रिक देख रही हूँ, प्रिंट्स देख रही हूँ, किस टाइप के प्रिंट्स को हम किस टाइप के वर्क बना सकते हैं, क्या डिज़ाइंस दे सकते हैं, सब कुछ मैं देख रही हूँ। देखो गाइस, बिज़नेस कर रही हूँ, जिस चीज़ में मैं अपना लाखों लाख रुपए लगा रही हूँ उस चीज़ को मैं मजाक में तो नहीं ना लूँगी कि मैं कुछ भी उठा के बना दूँगी। तो मुझे भी मतलब जहाँ आप इन्वेस्ट करो वहाँ से आप चाहोगे कि हाँ वो चीज़ आपका डूबे नहीं, उसके लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मुझे आज सुबह से सर में इतना ज़्यादा दर्द था और मुझे फीवर भी लग रहा था, बट फिर भी मैं निकली हूँ क्योंकि मुझे जाना था, मुझे देखना था, काम वाम करना था, एंड बिकॉज ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी था, तो इसीलिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं बिज़नेस, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आगे चल के वो ऐसा कुछ करेंगे तब उनको समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों में कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, कितना ज़्यादा भाग दौड़ होता है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी तुमने शुरू भी नहीं किया और अभी बिज़नेस करने लगी हो। जब तक यार ऑडियंस को पता नहीं चलेगा तब तक क्या फ़ायदा। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ, एक सूट की कटिंग मुझे करना है। देखो, दिस इज़ लाइनन फैब्रिक इन प्रॉपर वाइट कलर। ये पैंट आप किसी भी कुर्ता के साथ पहन सकते हो। इसमें लगवाना है मुझे पॉकेट, तो इतना भी बड़ा दिमाग काम नहीं किया। मैं गई थी, मैं उनको दे देती, वो कर देती। तो चलो ठीक है, अभी अगर मेरे पास है तो मैं बना लूँगी। कोई एक पैंट मैं खुद रेडी कर लूँगी, नहीं तो फिर कल उनको मैं फैब्रिक भिजवा दूँगी तो वो बना देंगी। काम है गाइज, वर्कलोड तो है, कोई नहीं। सो अभी 8 बज रहे हैं, एक कटिंग मैं सोच रही हूँ कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैं लेसेस वगैरह लेके आई हूँ। ये वाला कॉटन फैब्रिक भी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे इसका भी ज़रूरत था। अभी बहुत सारे डिज़ाइंस मेरे दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं ला के लाद देना चाहती हूँ कि पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। सो चलो चाय बनाते हैं, पहले चाय पीते हैं, क्योंकि मेरे सर में यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। इस साइड सही है, बस यहाँ आंखों से पेन हो रही, तो शायद मुझे लगता है ना कि इस चश्मे की वैसे ही हो रहा है। आदत नहीं है मुझे चश्मे लगाने की, 1-2 दिन के बाद मे बी वो चीज़ सेट कर जाए मेरी आँखें। हम इतने नाजुक होते हैं गाइस, हमारी शरीर इतनी नाजुक होती है, मगर फिर भी देखो कोच के तेल मसाला हम खाते रहते हैं, अपने बॉडी के साथ हम इतना मजाक करते रहते हैं। और हमारी बॉडी हमारी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है हमारे लिए, मगर फिर भी हम नहीं समझते हैं। तो चलो सबसे पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि इससे गर्मी हो रहा है मुझे। और गाइज, ये भी हमारे कलेक्शन का एक पार्ट है जिसको मैं सयारा कुर्ती बोलने वाली हूँ, बिकॉज सयारा मूवी में बेसिकली उन्होंने इसी टाइप की कुर्ती पहने हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार इस टाइप की कुर्ती तो हम नहीं पहनते हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस कुर्ती का भी डिमांड कर रहे हैं। और जैसा कि बिज़नेस फील्ड में आप आए हो तो आपको हर टाइप के कलेक्शंस रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लगा है। वैसे येलो वाला में ना, जैसे बहुत लोगों को ये प्रिंट पसंद है बट वो स्लीवलेस नहीं पहन सकते, तो उनके लिए भी हमारे पास एक बहुत खूबसूरत सा डिज़ाइन अवेलेबल है। एंड लुक एट दिस, ये बहुत अच्छा एकदम प्योर कॉटन है, आपके बॉडी पे ज़रा सा भी पता नहीं चलने वाले कि अपने कोई कपड़े पहन रखे हैं। दिस इज़ वेरी स्किन फ्रेंडली और बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका फैब्रिक मटेरियल है। तो आप लोग कमेंट में बताने कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है ना। गाइस, रात का 1:30 बज रहा है। नाउ आई एम सो टायर्ड, सो टायर्ड। एक्चुअली अभी जस्ट मैं आजमीन फैशन पे ना अपने 4 कलेक्शन शेयर कर दी हूँ, तो मुझे इतने सारे क्वेरीज आने लगे, सभी के क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों ने प्राइस पूछे, तो सभी को रिस्पॉन्स करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मुझे लग रहा बहुत तेज़ वाला नींद और मेरे सर में सुबह से पेन था। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा तो मेक श्योर इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं चलिए अपने बेडरूम में सोने, मैं इस रूम में नहीं सोती क्योंकि इस रूम की कंडीशन, मतलब ये रूम पूरा फुल रहता है, इस रूम में जगह नहीं है कहीं भी सोने की। सो अब मैं बहुत ज़्यादा थकी पड़ी हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।